नमस्कार सभी देवियों, सज्जनों और संस्कृत के विद्यार्थियों का भाषा अध्यापक विपिन कोठारी अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और वीडियोस को लाइक करने वाले सभी दर्शकों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वे मेरा उत्साह वर्धन करते हैं और नए वीडियो बनाने के लिए भी मुझे प्रेरित करते हैं। तो यदि आपको छात्रोपयोगी कोई भी सामग्री इसमें अच्छी लगती है तो कृपया वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 जो रुचिरा हमारी संस्कृत की पुस्तिका है कक्षा 6 की, उसका पाठ 1 प्रथमः पाठः शब्द परिचय प्रथम, तो उसका अनुवाद और अभ्यास सीखा था। आज हम द्वितीय पाठः शब्द परिचय द्वितीय को पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए आरंभ करते हैं। देखिए, इसमें एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें झूला लटका हुआ है। तो आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि झूले पर ये कहावत होगी, ये बात होगी, इस पर झूले के विषय में कुछ न कुछ कहा गया होगा। तो देखिए, इसमें कहता है ऐसा का, यह क्या है। कह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है और का स्त्रीलिंग के लिए। तो इसमें कहते हैं ऐसा का अर्थात यह क्या है। उत्तर दिया है ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है, अर्थात झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है अर्थात बागीचे में है। आगे कहते हैं सा का, अब सामने घड़ी है, पूछा गया है वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है, क्या सूचना देती है। उत्तर दिया घटिका समयम सूचयति, घटिका समय बताती है अर्थात घड़ी समय की सूचना देती है, समय बताती है। अगला है एते के, ये दोनों कौन हैं या ये दोनों क्या हैं। किम एते कोकिले, क्या ये कोयलें हैं। कोकिले और एते ये द्विवचन है। पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि संस्कृत में दो प्रकार यानी प्रथम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 प्रकार के वचन होते हैं। तो ये द्विवचन पर बात है। किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयलें हैं। न एते चटकी, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। चिड़िया गौरैया के लिए कहा गया है, ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, दो गौरैया क्या कर रही हैं। एते विहरतः, ये फुदक रही हैं। विहार करना घूमना होता है, तो चिड़िया घूमती तो है नहीं पैदल चल के, वो फुदक फुदक के चलती है। तो ये दोनों फुदक रही हैं। आगे देखिए, इसमें कहता है ते के, वे दोनों कौन हैं या क्या हैं। तो वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, वे वाहन चालिकाएं हैं अर्थात वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं अर्थात गाड़ी चला रही हैं। आगे 3 थालियां बना रखी हैं, उसमें पूछा है एताह काह, ये 3 क्या हैं। एताह स्थालिकाह, ये थाली हैं। एताह बहुवचन के लिए प्रयोग है, 3 नहीं बोलना है। एताह काह, ये सब क्या हैं। एताह स्थालिकाह, ये सब थालियां हैं। किम एताह गोलाकारः, क्या ये सब गोलाकार हैं। आम एताह गोलाकारः एव, हाँ यह गोलाकार ही हैं। आगे देखिए, बकरियों का चित्र है। ताह काह, वे सब क्या हैं। ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं। तो ये सब इसकी हिंदी हुई, अर्थात हमने हिंदी अनुवाद सीखा। उसके बाद देखिए, इस पेज के अंत में कहते हैं शब्दार्थ। तो इसमें शब्दार्थ हैं आपके, तो इसमें से आपने शब्दार्थों को समझना है। सभी आपकी पाठ्यपुस्तक में भी हैं और हिंदी और अंग्रेज़ी अनुवाद भी इसका दिया गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं अभ्यास। अभ्यास में, तो अभ्यास में कहते हैं उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका,
पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। इस तरीके से आपने इसका उच्चारण करना है। उच्चारण अर्थात पढ़ करके उसको समझकर बोलना। तो इस प्रकार आप इसका उच्चारण करेंगे। फिर चलते हैं अगले पृष्ठ पर, अभ्यास का ख भाग। इसमें कहते हैं चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। तो चित्रों को देख करके हमने इसमें लिखे गए पदों का उच्चारण करना है। देखिए ऊपर लिखा है सूचिका। सूचिका का अर्थात हिंदी में सुई होता है। सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। तो इस प्रकार से आपने इसका उच्चारण करना है। और चित्रों से आप समझ रहे होंगे, ऊपर ये काले रंग की जो सुई है, सुई के बाद काले रंग की जो है ये चींटी है। बाकी सभी चित्रों को आप देख पा रहे हैं। अग्निपेटिका माचिस के लिए कहा गया है, और मापिका रूलर, पैमाना या मापिका, पटरी, कई शब्दों से इसको फीटा, कई शब्दों से संबोधित किया जाता है इसको। मक्षिका, एक मक्खी का चित्र बनाया हुआ है, मक्षिका मक्खी होती है। और उसके बाद वीणा, तो आप समझते हैं माँ सरस्वती के हाथ में आपने चित्रों में कई बार देखा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 का क भाग। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, अर्थात वर्णों को जोड़कर पदों को कोष्ठक में लिखिए। तो पहला इन्होंने जोड़ करके दिखा रखा है कुरुतः। दूसरा देखिए, दूसरे का बनेगा उद्याने, तीसरे का बनेगा स्थालिका, चौथे का बनेगा घटिका, पांचवें का बनेगा स्त्रीलिंगः, और अगला बनेगा मापिका। आप सब जोड़ जोड़ करके कर सकते हैं, पहले पाठ में हम अभ्यास कर भी चुके हैं। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर दिखाते हैं पदों का वर्ण विच्छेद दर्शाइए। तो वर्ण विच्छेद आप समझते हैं कि हमने इसके टुकड़े टुकड़े करने हैं, सबसे छोटे खंड इसके हमने कर देने हैं। तो जैसे हमने अभी खंडों को जोड़ा था। और कोकिले शब्द का इन्होंने पहले करके भी दिखाया है। क हलंत है, फिर धन का निशान, फिर ओ, फिर धन का निशान, फिर क हलंत, फिर धन का निशान, फिर इ, फिर धन का निशान, फिर ल हलंत, फिर धन का निशान ए। तो कोकिले। उसके बाद चटके हमने बनाना है। तो चटके का हम कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे च, च के नीचे हलंत, फिर धन का निशान, फिर अ, फिर धन का निशान, फिर ट, फिर ट के नीचे हलंत, फिर धन का निशान, फिर अ, फिर क हलंत और धन का निशान, फिर ए। इस प्रकार चटके। उसके बाद धाविकाह। धाविकाह का हमने बनाना है ध के नीचे हलंत, फिर धन का निशान, फिर आ, फिर धन का निशान, फिर व हलंत, फिर धन का निशान इ, फिर धन का निशान क हलंत, फिर धन का निशान और आह। उसके बाद कुंचिका बनाना है हमने। तो कुंचिका का कैसे करेंगे? क हलंत, फिर धन का निशान, फिर उ, फिर धन का निशान, फिर न्यू, फिर धन का निशान, फिर च हलंत, फिर धन का निशान, फिर इ, फिर धन का निशान, फिर क हलंत और धन का निशान आ। उसके बाद खटवा। ख हलंत, फिर धन का निशान, फिर अ, फिर धन का निशान, फिर ट हलंत, फिर धन का निशान, फिर व हलंत, फिर धन का निशान, फिर आ। उसके बाद छुरिका, फिर छ, छ के नीचे हलंत, धन का निशान, फिर उ, फिर धन का निशान, फिर र हलंत, फिर धन का निशान, फिर इ, फिर धन का निशान, फिर क हलंत और धन का निशान, फिर आ। उसके बाद चित्र को देख करके संस्कृत पद लिखना है। तो देखिए आप, चित्र में हम देख पा रहे हैं पहले क्या है? मेज। तो इसको आप लिख सकते हैं उत्पीठिका भी लिख सकते हैं और काष्ठ फलकम भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे है तो गौरैया बनी हुई है, तो चटका लिख सकते हैं आप। उसके बाद एक बुजुर्ग महिला है तो उनके लिए आप वृद्धा लिख सकते हैं। उसके बाद मापिका है, ऊपर नौका है, और ये जो संदूक बीच में रखा है इसके लिए मंजूषा शब्द हमने लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वचन के अनुसार अर्थात एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। लता लति लताह, तो हमने बनाना है गीता गीते
गीताः, पेटिका पेटिके पेटिकाः। उसके बाद खट्वा खट्वे खट्वाः, सा ते ताः, रोटिका रोटिके रोटिकाः। इस प्रकार हमने इनको बना देना है। तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, इसमें कहते हैं कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठिका से उचित पद चुन करके वाक्य को पूरा करना है। तो इसमें देखिए चरतः, अब चरतः क्या हुआ? द्विवचन, तो इसमें अजय हमने भरना है, अजय भी द्विवचन। उसके बाद द्विचक्रिकाः सन्ति, अर्थात जो साइकिल हैं बहुत सारी हैं, तो बहुवचन के साथ सन्ति बहुवचन है तो द्विचक्रिकाः ही बहुवचन ही हमने इसमें भरना है। उसके बाद चलति एक वचन है तो चलति के साथ एक वचन के साथ एक वचन होगा, तो नौका चलति। उसके बाद अस्ति एक वचन है तो सूचिका अस्ति, अर्थात सुई है। उसके बाद उत्पतन्ति, अंति आ रहा है बहुवचन है तो मक्षिकाः उत्पतन्ति। उसके बाद सा ते ताः इति एतेभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। तो क्या कहते हैं? सा ते ताः, इन से उचित सर्वनाम पद को, इनमें से उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। लता अस्ति, सा अस्ति, अर्थात लता है और सामने लिखा है वह है, तो इसी प्रकार वह सा लिखा जाता है वह के लिए। उसी प्रकार महिलाः धावन्ति, तो इसमें क्या आएगा? ताः धावन्ति। क्यों आएगा? क्योंकि सा ते ताः हमने ऊपर पढ़ा है ना। सा एक वचन के लिए, ते द्विवचन के लिए स्त्रीलिंग, और ताः बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए। तो सुधा वदति, सा वदति, जवनिके दोलतः, ते दोलतः, पिपीलिकाः चलन्ति, ताः चलन्ति, चटके कूजतः, ताः कूजतः, ते कूजतः। ठीक है, सा ते ताः, चटके द्विवचन है तो ते ही द्विवचन ही इसमें हमने भरना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो सातवें प्रश्न में कहते हैं पेटी में से कर्तृपद को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो इसमें क्या कहते हैं? लेखिका, बालकः, सिंहाः, त्रिचक्रिका और पुष्पमाला। तो संति लिखा है, बहुत सारी हैं तो पुष्पमालाः सन्ति, पुष्पमालाएं हैं। उसके बाद है पश्यति, देखता है या देखती है, तो बालकः शब्द है हमारे पास, बालकः पश्यति, बालक देखता है। लिखति, लेखिका सही उत्तर लगता है क्योंकि लेखिका लिखने का काम करती है तो लेखिका लिखति। उसके बाद गर्जन्ति है, सिंहाः गर्जन्ति, और उसके बाद चलती है तो त्रिचक्रिका चलति, तीन पहिया वाली जो गाड़ी है वो चलती है। त्रिचक्रिका टेम्पो या थ्री व्हीलर के लिए बोला जाता है। और उसके बाद आठवां प्रश्न है मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। तो देखिए लिखा है सौम्या, ठीक है, सौम्या नृत्यति, चटके विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति और जनाः पश्यन्ति। ठीक है, अब छात्राः के आगे अगर पश्यन्ति भी लिख देंगे और जनाः लिखन्ति भी कर देंगे तो भी ठीक लगता है, लेकिन छात्र लिखने पढ़ने में उस्ताद होते हैं और सभी लोग लिखने पढ़ने में उस्ताद नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए हमने छात्राः के साथ लिखन्ति जोड़ा और जनाः के साथ पश्यन्ति, लेकिन वचनानुसार दोनों एक दूसरे में लिखे जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ पूर्ण हुआ। आशा है आपको समझ आया होगा, और यदि कोई आपत्ति है, कोई समझ नहीं आया है, कोई परेशानी है, तो समझने में कोई भी कठिनाई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद।